हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन ऑन इंग्लिश ओशन। आज की क्लास में हम एडवर्ब करेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल। हमारे बेसिक जो क्लासेस होती है और जो कंपटीशन लेवल में एडवर्ब आती हैं वो सारी आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट इज एन एडवर्ब? ये कंफ्यूजन रहती है हमारे माइंड में। एक क्वेश्चन होता है कि एडवर्ब होती क्या है। देखो, जैसे कि एक लेडीज़ होती है, गर्ल्स होती है, वो ऑर्नामेंट से, अपनी ज्वेलरी से खुद को सजाती है। उसी तरीके से लैंग्वेज में जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं तो हम एडवर्ब के थ्रू उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जो एडवर्ब है और एडजेक्टिव है, ये इन दोनों का काम कुछ कुछ एक जैसा है। इनमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, बट आज के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी क्योंकि आज इस वीडियो में हम सारी कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे। एडजेक्टिव होती हैं वो डिस्क्राइब करती हैं किसको? नाउन को या फिर प्रोनाउन को। देखो, नाउन प्रोनाउन तो एक ही होती है। हम लास्ट वीडियोस में नाउन भी कर चुके हैं, प्रोनाउन भी कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके उनको पहले देखेंगे, फिर इस वीडियो पे आएंगे, क्योंकि ये सारी जो ग्रामर है ना, ये लिंक्ड है आपस में। एक टॉपिक क्लियर होगा तभी आप दूसरा टॉपिक क्लियर कर सकते हो। तो जो नाउन और प्रोनाउन है उसको अगर डेकोरेट कर रही है, मॉडिफाई करती है या फिर उसके बारे में डिटेल बताती है तो वो है एडजेक्टिव। बट अगर एडजेक्टिव के बारे में मॉडिफिकेशन है या फिर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रही है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है या फिर कोई और एडवर्ब को, मतलब नाउन प्रोनाउन के अलावा जो भी वर्ड्स को डिस्क्राइब किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ये एडवर्ब मल्टीटास्कर हो गई, ठीक है। ये एडवर्ब की भी विशेषता बताएगी, नाउन एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगी और वर्ब की भी विशेषता बताएगी। एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब दूसरी एडवर्ब की भी विशेषता बता सकती है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताती है और साथ में वर्ब की भी विशेषता बताती है। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे शी सिंग्स, सेंटेंस यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका था, शी सिंग्स, बट हमने बताना चाहा कि उसने कैसा गाया। अच्छा भी गा, अगर मैं सिर्फ यही कहूँ शी सिंग्स तो अच्छा भी गा सकती है, बुरा भी गा सकती है। हो सकता है लोगों को उसका गाना पसंद आया हो सकता है लोगों को नहीं पसंद आया हो। तो अगर मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुली एडवर्ब लगाया तो इसने वर्ब को डिस्क्राइब किया है, उसने बताया है कि कैसा गाना गाया, ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से, ठीक है। एडवर्ब के जो फंक्शन होते हैं, ये क्या क्या करती है एडवर्ब? देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, एड वर्ब्स। वर्ब में जिसने कुछ ऐड किया वही एडवर्ब है। अब कंफ्यूजन नहीं होगी, जैसे ही एडवर्ब आपके सामने आएगा आप समझ जाओगे जो वर्ब में कुछ ऐड करता है वो एडवर्ब है। क्लियर? इसके फंक्शन है, एक तो ये वर्ब को मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करती है और फिर पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देती है। ये हम लास्ट समझ चुके हैं, लास्ट स्लाइड पे ऑलरेडी मैंने ये चीज़ आपको बता दी है कि जो एडजेक्टिव है वो मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। उसके अलावा सेंटेंस में जो भी मॉडिफिकेशन आती है, जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन आता है, वो किसकी वजह से आता है? एडवर्ब की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट,
अब देख लेते हैं एडवर्ब के टाइप कितने हैं। अपने कन्वीनियंस के लिए हमने एडवर्ब को इन टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, जो है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनको अलग अलग भी हम आगे वीडियो में करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको एडवर्ब टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स में आप खुल के पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। देखो, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, इंटेरोगेशन, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये हमारे एडवर्ब के टाइप हो गए। ठीक है, ये सारी हमारी एडवर्ब्स हैं। क्विकली, सैडली, ऑलवेज, अर्ली, नाउ, हेयर, देयर, वेल, लाउडली, सडनली, क्वाइटली, ये किसी ना किसी तरीके से सेंटेंस में मॉडिफिकेशन लाती हैं, ये सेंटेंस को अपग्रेड करती हैं, बताती हैं कि वर्ब को किस तरीके से और डिस्क्राइब किया जा सकता है। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, ये डिस्क्राइब करता है कि कोई भी काम किस मैनर में हुआ है, किस ढंग से हुआ है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, इसके साइड में ही आप जब नोट्स बनाओगे तो यहाँ पे ढंग या फिर तरीका, ये लिख लोगे, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर किसको शो करता है कि वर्ब किस तरीके से हुई है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ही वॉकड केयरफुली ऑन द आइस, वो आइस पर चला, ये वर्ब थी चलना, पर कैसे चला, किस तरीके से चला, केयरफुली। क्लियर। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब नॉर्मल सी बात है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो ये किसको डिस्क्राइब करेगी, प्लेस को, जो वर्ब है वो कहाँ पर हुई है। ठीक है, फर्स्ट एडवर्ब थी मैनर, इसमें तो ये बताया था कि वर्ब किस तरीके से हुई है, केयरफुली, स्लोली, नाइसली, इस तरीके के वर्ड्स इसमें आएंगे। बैडली, अनमैनरली। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएंगे हेयर, देयर, नियर बाय, आउटसाइड। जैसे ये सेंटेंस है, प्लीज सिट, बैठिए, प्लीज बैठिए, हेयर, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस बताया है ना, कहाँ बैठना था, यहाँ पे, तो इसने एक्सप्लेन किया वर्ब को और प्लेस बताया, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब टॉपिक बहुत इजी है, बस छोटी छोटी कन्फ्यूज़न होती हैं जिनको हमें क्लियर करते जाना है। लास्ट में हम समरी में समझेंगे उन बेसिक कन्फ्यूज़न को, कहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, सारी चीज़ें A to Z आज हम इसमें करने वाले हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, डिस्क्राइब व्हेन समथिंग हैपन्स। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर में हमने देखा किस तरीके से काम हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस में बताया कहाँ पे वर्ब हुई, कहाँ पे काम हुआ, और इसमें बताया है टाइम, टुडे, टुमारो, लेटर, नाउ, ही विल लीव। अब यहाँ पे सून मतलब जल्दी जाने वाला है, और इसको हटा के टुमारो होता तो कब निकलेगा, कल। ठीक है, तो जब ऐसे वर्ड्स आए जो हमें टाइम बताते हैं वर्ब का, वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये रिपीटेशन को शो करते हैं, कोई चीज़ कितनी बार हो रही है। ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम, नेवर। जैसे इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, ही ऑलवेज फॉरगेट हिज कीज। यहाँ पे जो ऑलवेज वर्ड है वो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कि हमेशा ही वो अपनी चाबियाँ
भूल जाता है। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री हमारा बताता है अवस्था को, किस सिचुएशन में फिलहाल वो है। शी वॉज टू टायर्ड टू कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करने के लिए बहुत थका हुआ है। इसमें वेरी, टू, ऑलमोस्ट, इनफ, ये सिचुएशन दिखाते हैं किस स्थिति में है हम। उसके बाद नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इसमें इंटेरोगेटिव एडवर्ब में नाउन से वर्ब से क्वेश्चन किया जाता है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में नाउन से क्वेश्चन किया जाता है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब में वर्ब से क्वेश्चन किया जाता है। हाउ डिड यू फाइंड दिस प्लेस? फाइंड मतलब ढूंढना। देन हाउ वर्ड आया है, तो इसने क्वेश्चन किया है कैसे ढूंढा, तो यहाँ पे वर्ब का क्वेश्चन है, इसलिए ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। अफर्मेशन एंड नेगेशन ये शो करते हैं। देखो, अफर्मेशन और नेगेशन सिंपली यस और नो होता है, ठीक है। तो जब भी हम वर्ब के साथ श्योरली, यस, नेवर, नॉट, इस तरीके के वर्ड्स देखते हैं, या फिर हम यस या नो वाला सेंस लेते हैं, तो वहाँ पे हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन को यूज़ करते हैं। एडवर्ब की पोजीशन क्या है? देखो, कोई भी सेंटेंस है, हमने समझ लिया वर्ब क्या है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बारी आती है, सिंपल हमारे 6, 7, 8, 9 ये एग्ज़ाम होते हैं, तो वर्ब फिलअप्स के रूप में आ जाती हैं, या फिर इनको आइडेंटिफाई करना आ जाता है। लेकिन जब हम कंपटीशन लेवल पे करते हैं एडवर्ब को, तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि एडवर्ब की पोजीशन कहाँ है। या फिर जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं, स्पीकिंग में हमें हमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमको एडवर्ब कहाँ पे यूज़ करना है। तो एडवर्ब कैन अपीयर बिफोर एंड आफ्टर वर्ब, वर्ब के आगे या पीछे इसको यूज़ किया जा सकता है। बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब होती हैं या हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उनके बीच में यूज़ किया जा सकता है। एट द बिगनिंग फॉर एम्फसाइजेस, और अगर प्रभाव डालना हो, मतलब जोर डालना हो किसी बात पे, तो हम शुरुआत में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडवर्ब। देखो, कंपैरेटिव जब हम ये कहते हैं ना कि वो उससे ज़्यादा धीमा है, या वह मेरे से ज़्यादा तेज़ है, तो इस तरीके की जो एडवर्ब होती हैं उनको कंपैरेटिव एडवर्ब कहते हैं, जैसे वेल, बेटर, बेस्ट, एक्सेट्रा। एडवर्ब को करते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो हम सबसे हो जाती हैं, ठीक है। उन कॉमन मिस्टेक को आज हम समझ लेंगे और आगे से कोशिश करेंगे कि इनको दोबारा रिपीट नहीं करना। एक तो डबल नेगेटिव यूज़ कर लेते हैं हम। कैसे? आई डोंट हैव नथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे डोंट का मतलब भी नहीं है, नथिंग का मतलब भी नहीं है, ये सुपरफ्लुअस हो गया। इस तरीके से कभी भी नहीं करना। मिसप्लेसिंग एडवर्ब, एडवर्ब को जब हम मिसप्लेस कर देते हैं तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो उतनी नहीं रहती। जैसे कि अगर हम उसको नाउन के साथ लगा देंगे एडवर्ब को, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। वो नाउन के साथ लगने के बाद एडवर्ब नहीं रहता, फिर वो वहाँ पे किसकी विशेषता बताने लगता है? नाउन की। और कई बार हम एडजेक्टिव यूज़ कर लेते हैं एडवर्ब की तरह, जैसे स्लो एडजेक्टिव है,
स्लोली एडवर्ब है। तो कई बार हम स्लोली की जगह स्लो और स्लो की जगह स्लोली कर लेते हैं, ये वाली मिस्टेक भी हमको नहीं करनी है। अब यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब और एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव वाली मिस्टेक होती है ना, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे लाउड वॉइस बोल देंगे या लिख देंगे तो वो एडजेक्टिव होगा, बट वहीं अगर लाउड की जगह लाउडली यूज़ करेंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। क्विक एडजेक्टिव है, क्विकली एडवर्ब है। एडवांस यूजेस हैं कुछ एडवर्ब के, जैसे फॉर्चुनेटली वी अराइव्ड ऑन टाइम, भाग्य से या सौभाग्य से हम टाइम पर पहुंच गए। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको जब एम्फसाइजेस वाला करवाया था ना, उसका एग्जाम्पल है ये। देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ द, फॉर एम्फसिस, दबाव डालने के लिए शुरुआत में एडवर्ब लगाते हैं। तो ये रहा फॉर्चुनेटली, शुरुआत में लगाया ना, तो यहाँ पे हम सौभाग्य से इस बात पे दबाव डालना चाहते थे, इस बात को एम्फसाइज करना चाहते थे। इन्वर्जन रूल होता है, रेयरली हैड शी सीन सच ब्यूटी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में जो है वो एडवर्ब को यूज़ किया है। श्योरली, सर्टेनली, ये एम्फेथेटिक एडवर्ब है। अब ये एक क्विज आपके लिए है, जिसको आप एज अ होमवर्क करने वाले हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ एडवर्ब समझ आया है तो आप इस एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करोगे। नहीं होती है कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं आपको एक एक क्वेरी का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। कोई भी डाउट है देन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आज हमने टाइप ऑफ एडवर्ब समझा, ये समझा कि एडवर्ब को प्लेस कहाँ करना है, कुछ कॉमन मिस्टेक जैसे सुपरफ्लूअस या फिर मिसप्लेसिंग जैसी मिस्टेक हम करते हैं उनको समझा, एडवांस यूसेज टिप समझी, और इसके साथ हमने आज एडवर्ब पे मास्टरी कर ली है। आई होप you understand well. Thank you for watching. Subscribe English Ocean for more such grammar videos.